मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहाँ से तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे में प्रवेश करेंगी, जहाँ से तुम अपने अंत मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करते आया हूँ, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करता है, वह तुम्हें संरक्षण प्रदान करता हूँ। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते, तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या न चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे लहू में भी बह रहा है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहता है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीव के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांधकर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है। वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज़्यादा अद्भुत घटना घटवाली है, कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह वही क्षण है, यह वही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही हैं। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लो। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मक या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। और यदि तुम पूर्णता संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज़ तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है। उसके वचन तुम्हारे मन को कई बार झक छोड़ देते हैं और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, लेकिन मेरे बच्चे, यह आवाज़ उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो तब उसने तुम्हें वहाँ से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे यह कार्य दिया गया है, वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम यह जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे,
तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांतिपूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज़ सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करें, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहाँ से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहाँ से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है। और हर बार जब तुम किसी से बेनत प्रेम करना चाहे, तो बदले में तुम्हें वह प्रेम व सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह वह आवरण है, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है, जो माया जाल अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यह वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुना जा रहा है। तुम्हारा आवाज़ मुझ तक पहुंच रहा है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जोड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगा कि तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहाँ पहुँच रहे हो। तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारे महादेव में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने न दो, इससे न चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रहा है, तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है, तुम्हारा सादा पन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है, वहाँ तुम्हारे महादेव का पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगा, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे, ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो, तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहता हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा, तुम अपने महादेव के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णता ईश्वर पर यकीन करे। और अब जबक मैं तुमसे कर रहा हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जा दो। इस जीत को अपने जीवन में और त्याग दो। उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न करा रहा है, उनको त्याग दो। उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगा, इतनी तीव्र हो जाओगे
कि वह और भी ज्यादा षड्यंत्र रचे, लेकिन तब भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तब भी तुम्हें को निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊँगा तुम्हारा महादेव दर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो महादेव। हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी महादेव और हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी किया था और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुआ था। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आया हूँ कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने इस संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो महादेव जी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं वह क्या कह रहे थे और मैंने क्या फैसला लिया है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है और मैं यही बोल रहे थे कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता। बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए, आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए और तुम्हें ऐसा होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुका बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता। बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए, आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए और तुम्हें ऐसा होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना, और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वह हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए तरसते हैं। हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं है, यह हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या यह बहुत महंगी चीज़ है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाए। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हो। क्योंकि मेरे तुम्हें यह शुरू से ही झात हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। ये बातें तुमने बचपन से सीखी हैं और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज़्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होता तो तुम अपनी माँ से कहते। हर बात को तुमने अपने महादेव से साझा किया है और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपने महादेव को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज़्यादा शर्म आती। तुम ये कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। ये तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात में तुम्हारी महादेव कह रहे थे कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज़्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रहा है। मैं
महादेव यही कह रहा था कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत भाती है और मेरे हृदय को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है यह सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है और अपने नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें है, लेकिन जो करना है उसे सोच समझकर करो, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगा और वह कैसे बताऊंगा वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार महादेव से बोल रहा हूँ और महादेव उसका कुछ और ही उत्तर दे रहा हूँ। वह मेरी हर बात को सुन तो रहा है, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रहा हूँ जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे महादेव तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित है। मैं इस बात से सबसे ज़्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा बोलने वाले लोग रहते हैं, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं। उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है, लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम राज जीवन है, उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में लेकर तुमरे ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में लेकर तुमरे ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से थक फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा, तब तुम दोनों की विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ा होगा। यदि तुम सीधे साधे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयाँ होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है, बल्कि तेज बनना है और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे।
इसीलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव आज तुम्हें बताने आया हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहा था। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत ही सीधे साधे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज़्यादा चंचल चल नहीं है, बल्कि भोला भाला है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है, और दूसरे शत्रु से तुम निपट हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। मेरे बच्चे लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग जो कि तुम्हारे कुछ कार्यों से ज़्यादा जलन उत्पन्न करते हैं और तुम्हारे लिए मन में क्रोध रखते हैं, वह तुम्हारे समक्ष कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वह मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वह तुम्हारा कोई नुकसान करें या जो तुम कर रहे हो उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाए। और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का झांक नहीं होता तब तक मेरे बच्चे तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा साधा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं की रक्षा के लिए और बुद्धि को प्रबल करने के लिए, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो पाए और तुम स्वयं की रक्षा कर पाओ, आज से जो तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो एक कार्य को करना प्रारंभ करो। कार्य को करने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो बता रहा हूँ उस बात पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके ज़रिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते होगा। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चे। अभी से पूरा सुनो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर आज अत्यंत मेहरबान हो चुके हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। जो भी तुम्हारे दिल में इच्छा है मांग लो, चाहे वह धन हो, प्यार हो, बंगला हो, गाड़ी हो नौकर चाकर हो या फिर दुनिया का कोई भी सुख। भगवान भोलेनाथ उसे एक ही झटके में देने की शक्ति रखते हैं। पर याद रखना, भगवान भोलेनाथ हर किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। उन्होंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा विशेष गुण है जिसे देखकर वे प्रसन्न हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के अंत तक मैं तुम्हें यह समझा दूंगा कि वह विशेष गुण क्या तुम्हारी भक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो चुके हैं और वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज से तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में हर व्यक्ति तुमसे ईर्ष्या करता है, लेकिन तुमने हमेशा दूसरों को अपना माना है, चाहे सुख हो या दुख। तुमने हमेशा मुस्कुराते हुए सभी से बात की है। तुम अपने दुख को भी चेहरे पर नहीं लाते और यह तुम्हारी महानता है। यही वह गुण है जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसलिए वे तुम्हारे हर एक इच्छा को पूरा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। मेरे बच्चों, अगर तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो उनके अनादर से बचो। इसीलिए अभी चैनल को सब आपकी प्रसन्नता को देखकर बहुत गंभीर हो गया था और आपको नफरत की दृष्टि से देखने लगा था, और आपने उसे इस बात का जिक्र भी करके बताया था कि शायद आपकी समृद्धि से, आपकी खुशी से उसे किसी न किसी प्रकार का कोई दुख हो रहा है। आपने शायद उस वक्त उससे पूछा भी होगा कि आपको क्या दिक्कत है, या फिर आपके साथ में जो हो रहा था, आप जिससे प्रसन्न थे, आपने उसके बारे में उसे कहकर पूछा भी है कि यदि आपको मेरे इस अवसर से कोई दिक्कत हो तो बताइए। लेकिन वह शख्स आपके सामने झूठ मूठ का नाटक करता रहा। वह आपको बताता रहा है कि वह प्रसन्नता में है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत थी। वह किसी अवसर का लाभ उठाते हुए आपको नहीं देना चाहता था। मेरे बच्चे, यहाँ पर मेरी दिव्य शक्तियाँ बता रही हैं कि यह जो आपका शत्रु है, जिसने आपको परेशान किया है, इसने कई तरह के यंत्र आपके ऊपर छोड़ रखे थे
किंतु आपने एक यंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का पूरा प्रयास किया हुआ है। लेकिन जब आप उसकी दी हुई एक समस्या का समाधान कर रहे थे, तब दोनों ओर से कोई अगली समस्या आपके लिए उसके द्वारा तैयार की जा चुकी थी। मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं साफ साफ देख रही हूँ, और इस दृश्य में जब आप समाधान कर रहे हैं अपनी उस समस्या का, तब एक इंसान भी मुझे दिख रहा है। एक फीमेल ऊर्जा मिल रही है जो आपका सम्मान कर रही है, वह आपको प्रेरित कर रही है, वह आपको हाथ जोड़कर बोल रही है जैसे कि आप इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो आप वाकई में बहुत बड़े इंसान हैं, आप ईश्वर का रूप है। वह आपका सम्मान कर रही है आपकी इस काबिलियत को देखकर कि इतनी बड़ी समस्या को आप प्रसन्नता के भाव से दूर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक फीमेल ऊर्जा आपसे प्रेरित हुई है। मेरे बच्चे, जब आपके सामने उस शख्स ने एक नकारात्मक यंत्र भेजा था जिसका खात्मा आपने किया है, तो यह आपकी प्रतिक्रिया रह चुकी है जो कि काबिले तारीफ यहाँ पर नजर आ रही है। जिस शत्रु ने आपके सामने कुछ करने का कभी नहीं सोचा, वह आपके पीठ पीछे प्रहार करने का सोचता रहा है, आपका बुरा करने का सोचता रहा है। वह जो आपका शत्रु है, वह एक हाथ में फूल लेकर के बैठा है और एक हाथ में कोई लकड़ी था। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह आपको बताने के लिए वह फूल रखे हुए हैं, जैसे कि वह आपके लिए अच्छे भाव रखता है, लेकिन वह आपके पीठ पर खंजर घोंप का भी इरादा लेकर बैठा है। उस व्यक्ति की क्या मानसिकता रह चुकी है मेरे बच्चे? यह जो व्यक्ति है जो खून के आंसू आपको रुलाना चाहता था या रुला चुका है, इसने कोई ऐसी बात आपके सामने की हुई है जिससे आपके दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। 2 दिन तक आप जिसके बारे में सोचते रहे हैं, जिससे बाहर आने के लिए जो पीड़ा आपके साथ में घटित हुई थी, जो आपके हृदय पर प्रहार हुआ था, उससे उभरने में आपको करीब 2 दिन का समय लग गया था। तो यहाँ पर मेरी शक्तियों ने 2 दिनों का समय में ऐसा बताया है जिसमें कि उस शख्स के द्वारा कोई समस्या आपके सामने भेजी गई, उससे उभरने में आपको इतना वक्त लग गया था मेरे बच्चे। ये जो इंसान है, यह अपने पैरों में इस तरह के औजारों को रखे हुए है, मतलब कि एक दृश्य सामने आया है जो ये बता रहा है कि वह ऊपर से तो एक सज्जन व्यक्ति है, लेकिन उसके पांव देखकर लग रहा है कि वह एक राक्षस प्रवृत्ति का है जो आप पर वार भी कर सकता है। उसका जो पहनावा है वह बिल्कुल नकली है, वह वास्तविक नहीं है। तो कुछ ऐसा स्वभाव